पता ना दोस्तों साहब। लोग कहते गजल 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 गजल, भाई गजल क्या गजल है? गजल गजल है, अरे भाई गजल के मायने क्या है? ठुमरी ठुमरी है, ठुमरी ठुमरी, अरे भाई ठुमरी के मायने, हर चीज के मायने ख्याल ख्याल है, ख्याल से बना है। इसी तरीके से हर एक चीज का कुछ मकसद है, बनने का वजह है। गजल वही है, खिताब महबूब से। ठुमरी का भी यही अंदाज है, तराना में भी यही बात है कि तराना भी प्यार से खिताब हो रहा है, खिताब करना खूबसूरत अंदाज में, ये तराना है। मोहब्बत करने वालों को आबिद खान का मोहब्बत वाला सलाम। और दोस्तों, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कथक के एक अजीम माहिर महाराज ग़ुलाम हुसैन कथक की आखिरी आरामगाह पर, जो लाहौर के मियानी साहब कब्रिस्तान में वाक़ है। गो कि हमारे मुआशरे में रक़्स को ज़्यादा जो है वो अच्छी निगाह से नहीं देखा जाता, मगर महाराज कथक की ये शख्सियत थी जिन्होंने कथक डांस को न सिर्फ एक बावकार मकाम दिलवाया, बल्कि इससे मुंसलिक लोगों को भी मुआशरे में इज़्ज़त दिलवाई। महाराज ग़ुलाम हुसैन कथक अपने फ़न में यकता थे और उन्होंने जो है वो इस फ़न की खिदमत के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी वक्फ कर दी। बेशुमार शागिर्दों को उन्होंने अपना ये फ़न सिखाया और उनके शागिर्द भी आज उनकी रवायत को आगे बढ़ाते हुए कथक डांस को नई जहतों से मुतारिफ़ करवा रहे हैं। यकीनन महाराज ग़ुलाम हुसैन कथक जैसी शख्सियात बड़ी जो है वो कम ही पैदा हुई हैं हमारे मुआशरे में, जिन्होंने एक ऐसे हुनर को भी मुआशरे में वक़ार और इज़्ज़त दिलवाई जिसे लोग अच्छी निगाह से नहीं देखते। रक्स को आज़ा की शायरी कहा जाता है। बिलाशुबा ये फ़नून लतीफ़ा की मुख्तलिफ असनाफ जैसे मौसीकी और पेंटिंग की तरह इंसानी जज्बात और एहसासात के इजहार का एक निहायत लतीफ़ और पुरकशिश सूरत है। रक्स आर्ट की वो कदीम शक्ल भी है जिसने दुनिया की हर तहजीब और सकाफत को मुतासिर किया। आज हम इसी फ़न के बादशाह महाराज ग़ुलाम हुसैन कथक की याद ताज़ा करें, जो क्लासिकी रक्स में पाकिस्तान की पहचान बने। हिंदुस्तान में कई बाकमाल और माहिर रक्कास गुजरे हैं जिन्होंने इस फन को नया आहंग, अंदाज और करीना अता किया और उसे निखारा। ताहम पाकिस्तान में क्लासिकी रक्स में ग़ुलाम हुसैन कथक को एक इम्तियाज और मकाम मर्तबा हासिल है। महाराज ग़ुलाम हुसैन कथक 4 मार्च 1899 और एक रवायत के मुताबिक 1905 को कलकत्ता में पैदा हुए। उनके वालिद इमाम मस्जिद थे, मगर वो इल्म अदब और आर्ट के बड़े दिलदादा थे। रविंद्रनाथ टैगोर जैसे लोग भी उनके अहबाब में शामिल थे। उन्हीं के मशवरे पर वालिद ने अपने बेटे को मुसव्वरी और अदाकारी सीखने पर आमादा किया और बाद में क्लासिकी रक्स की तरबियत दिलवाई। महाराज ग़ुलाम हुसैन ने लखनऊ कथक स्कूल के बानी अच्छन महाराज से इस फन की तरबियत ली। तकसीम हिंद के बाद 1950 में महाराज ग़ुलाम हुसैन हिजरत करके पाकिस्तान आ गए, जहां पहले वो कराची और बाद में लाहौर चले आए। यहां आकर उन्होंने अपने फन का मुजाहरा करने के साथ साथ शायकीन को क्लासिकी रक्स की तरबियत देना भी शुरू की। पाकिस्तान में उनके कई शागिर्दों ने क्लासिकी रक्स में अपनी महारत और अंदाज से शायकीन को महजूज किया। नाहिद सदीकी, निगत चौधरी, रिहाना सदीकी, जहां अरा इखलाक और शीमा किरमानी जैसे बड़े नाम महाराज ग़ुलाम हुसैन कथक के शागिर्दों में शामिल हैं। महाराज ग़ुलाम हुसैन कथक ने एक फिल्म सरगम में भी काम किया और फिल्म के बेहतरीन मुआवन अदाकार का निगार अवार्ड भी अपने नाम किया। हुकूमत पाकिस्तान ने रक्स के फन में उनकी खिदमात के एतराफ में तमग़े हुस्न कारकर्दगी से भी नवाजा। महाराज ग़ुलाम हुसैन कथक 29 जून 1998 को लाहौर में वफात पा गए और लाहौर के मियानी साहब कब्रिस्तान में अपनी अबदी नींद सो रहे हैं। मैं जब उनकी कब्र पर गया तो पहले तो उसे तलाश करने में मुझे खासी मुश्किल पेश आई, क्योंकि वो एक गुमनाम से गोशे में एक बड़ी टूटी फूटी और खस्ता हाल कब्र है। बहरहाल जब मैं उनकी कब्र पर गया तो मैंने देखा कि कब्र की हालत इंतहाई खस्ता हाल है। ऊपर से टूट फूट चुकी है, कदबा तकरीबन मिटने के करीब है। गोरकन को चूंकि मालूम है कि ये किस अजीम शख्सियत की आखिरी आरामगाह है, लिहाजा उसने इसको महफूज बनाने के लिए इस पर प्लास्टिक की शीट डाल रखी थी ताकि बारिशों से इसे बचाया जा सके। मगर इसके बावजूद कब्र की हालत इंतहाई नागुफ्ता बे है। इस कब्र को देखकर ये नहीं लगता कि ये पाकिस्तान की तारीख की एक अजीम शख्सियत की कब्र है, बल्कि इसको देखकर यूं लगता है कि जैसे ये किसी आम और लावारिस शख्स की कब्र है जिसको दफनाने के बाद लोगों ने मुड़कर नहीं पूछा। महाराज कथक के हजारों शागिर्द इस वक्त पाकिस्तान में हैं और इंटरनेशनली अपना नाम कमा रहे हैं, जिसकी वजह महाराज ग़ुलाम हुसैन कथकी है। मगर बेहिसी की इंतहा देखें कि हुकूमत
और उनके चाहने वालों में से किसी ने भी ये कोशिश नहीं की कि महाराज गुलाम हुसैन कथक की आखिरी आरामगाह उनके शाय निशान बनाई जाए ताकि आने वाली नस्लों के लिए भी इसे महफूज बनाया जा सके। अगर इस कब्र की देखभाल न की गई तो खदशा यही है कि आने वाले चंद बरसों में ये कब्र मिट जाएगी और फिर यहाँ किसी और के नाम का कतबा लगा होगा और शायद लोगों को फिर ढूंढने से भी न मिले कि महाराज गुलाम हुसैन कथक की अब्दी आरामगाह कहाँ है। मेरी दरख्वास्त है हुकूमत से और उनके चाहने वालों से कि फिल फोर इस तरफ तवज्जो करे और महाराज की कब्र को महफूज बनाने के लिए इक़दाम किए जाएं। क्या आप एक बिजनेस ओनर हैं और चाहते हैं कि आपका ब्रांड ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे? हमारे पास है आपके लिए एक बेहतरीन मौका। हमारे YouTube चैनल्स पर रोजाना हजारों लोग वीडियोस देखते हैं। ये वही लोग हैं जो बाखबर, बाशऊर और फैसला करने वाले हैं। अब आप अपने बिजनेस को बराह रास्त हमारे YouTube चैनल्स पर प्रमोट कर सकते हैं। प्रोडक्ट प्लेसमेंट और स्पॉन्सर्ड सेगमेंट्स के जरिए आप अपने ब्रांड को लाखों पोटेंशियल कस्टमर्स तक पहुंचा सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही अपने बिजनेस को नए लेवल पर ले जाएं। For more information, call us 9233 8122 280.